सबसे पहले जय हिंद। और आपको मैंने देखा कि पिछले बार भी सबसे पहले आप ही थे, इससे पता चलता है आपका एटीट्यूड। जो टाइम की कदर नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं करता। मैं पिछले बार भी आप ही का चेहरा सबसे पहले देखा और आज भी, यानी कि हम ठीक जा रहे हैं। बाकी लोगों के लिए इसीलिए मैं साइमल्टेनियसली वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता हूँ। मुझे पता है बहुत 24/7 आप लोग बिजी रहते हो, मैं केवल अगले 3 मिनट आपके साथ हूँ। कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने वापस एक मीटिंग की। उन्होंने इंकरेज भी किया कि पिछले बार नेशनल लोक अदालत जो 10/7 को हुआ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया था। कोरोना के बावजूद इतना अच्छा रिजल्ट देने पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये मैसेज दिया कि आप लोगों ने अपना यार्डस्टिक खुद ही ऊंचा कर दिया है, अब आपसे एक्सपेक्टेशन हमें और ज़्यादा है। तो ये एक पैट है जो कि बिना पुलिस ऑफिसर्स के, बिना एज ए प्रोसिक्यूशन में अगर सर्विस ही नहीं हो तो लोक अदालत कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मैं वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का थैंक्स और ग्रेटिट्यूड अपने थ्रू बतौर सेक्रेटरी आपको शेयर करता हूँ। आप सारे पुलिस वालों को प्लीज़ मेरी तरफ से ग्रेटिट्यूड शेयर करें। हम ये चाहते हैं कि स्पेशल, ये देखो मेरे पास ये 2 पेज का कल रात को ही सर्कुलेट हुआ है और इसमें जो आपके लिए रेलेवेंट है उसके लिए मैं अगले 2 मिनट अब आपके साथ हूँ कि जो पिछले हमने प्री लिटिगेशन मैटर्स लिए थे 20% उससे ज़्यादा लेना है। यानी कि 100 लिए थे तो 120, 20 लिए थे तो उसका 5% मतलब 20% लगा लो तो 25। तो इस तरीके से आपने अपना नेशनल लोक अदालत सक्सेसफुल बनाना है। प्री लिटिगेशन कई जजेस ने कॉग्नियंस नहीं लिए होते और कई जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसके शेड्यूल के हिसाब से सेक्शन 504 है, 323 है, 5 ठीक है और 506 है। तो ये जो चीज़ें सेक्शन 34, 36 पंचायती राज एक्ट के गार्ब में आती हैं, गलती से मान लो चालान हमारे पास आ भी जाता है तो भी आप ये बताएं मजिस्ट्रेट्स को कि सर ये गलती से आ गया है जनाब, इसमें कॉग्नियंस नहीं भी लेते तो प्री लिटिगेशन में इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं उनको बुला के, ठीक है। तो ये एक पंचायती राज एक्ट में जो चालान आ भी जाता है वो मैंडेटरी है हमारे ऊपर कि 313 के स्टेज में भी अगर वो पंचायती राज एक्ट वाला पहुंच गया मामला तो देयर एंड देन वहीं के वहीं पंचायत को वापस भेजो। वी कैन नॉट डील विद बार ऑफ जुरिडिक्शन का मतलब है कि रिवीजन लाई करेगा सेक्शन 397 सीआरपीसी में, ठीक है। आप अपने जितने भी आपके नीचे पुलिस वाले हैं उनको 20% एक्स्ट्रा टारगेट दो। पिछले बार अगर 10 सर्विस करवाई है, इस बार 15 करवानी है। और मेरे को उसका डाटा आपने नेशनल लोक अदालत जब हमने फिक्स किया हुआ है 9 ये कब है 11/9, तो 11 सितंबर को आप मेरे को एक ऑफिशियल्स का दो और उनको सेंसिटाइज करो कि सेक्शन 23 रेड विद सेक्शन 29 पुलिस एक्ट में बिल्कुल एक आर्मी ऑफिसर की तरह, एक जुडिशियल ऑफिसर की तरह, मजिस्ट्रेट की तरह पुलिस वाले भी 24/7 पहले तो ड्यूटी पे हैं और मजिस्ट्रेट के हर समन्स बिल्कुल विदाउट एनी कॉम्प्लेसेंसी, विदाउट एनी लाइट एटीट्यूड उसको स्क्रपलसली फॉलो करना है। रीजन बिंग सेक्शन 23, 29 में मजिस्ट्रेट जो है वो एडवर्स ऑर्डर भी कर सकता है और इसीलिए सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है हमारे पुलिस वालों का। लेकिन आउटसाइड जुरिडिक्शन में जो हम चिट्ठी लेके ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं ऐसा नहीं है। सर्विस कैसे करवाते हैं, क्या क्रिमिनल लॉ में एफिक्सेशन हो सकता है, कोरोना के दौरान व्हाट्सएप कैसे करवाना है, नॉर्मल एसएमएस हो सकता है, ईमेल कब हो सकता है, चेक बाउंस केस में दस्ती समन क्या अलाउड है, प्रोक्लेमेशन ऑफ जो अमेंडमेंट के बाद प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलते हैं कि प्रोक्लेम्ड पर्सन, क्या केवल 19 ऐसे ऑफेंस रह गए जहां प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा, बाकी जगह प्रोक्लेम्ड पर्सन। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ जब भी बैठें डे टू डे, चाहे हम 5 मिनट बैठें, आप और ज़्यादा एम्पावर्ड होकर निकले कि ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तो आंख बंद करके इन्वेस्टिगेटिंग जब चल रही होती है तो हम भूल जाते हैं कि मजिस्ट्रेट की असिस्टेंस ले सकते हैं। बंदे के खिलाफ जब तक वारंट ही नहीं करेंगे तब तक उसके खिलाफ आप प्रोक्लेमेशन चला ही नहीं सकते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो पावर है वो आर्टिकल 50 के कारण जुडिशरी और पुलिस को अलग रखा गया है। लेकिन दाऊद इब्राहिम की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर आपको डिफिकल्टी आ जाए कि बंदा रूपोश हो गया, भगोड़ा हो रहा है, कंसील कर रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है और चालान का टाइम आपका 90 या 60 दिन कंप्लीट होने वाला है, आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाएं। मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन दें दाऊद इब्राहिम का जिक्र करते हुए, मजिस्ट्रेट साहब आपको वारंट जारी करके देंगे, चाहे बेलेबल चाहे नॉन बेलेबल। उसके बाद ही
आप जो है रूल पोस्ट की कार्रवाई करके कोर्ट में यूटीआर पेश कर सकते हैं 299, 33 सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के हिसाब से। इस तरह की कई हमारे पुलिस वालों की डिफिकल्टीज आती हैं और वो हमेशा सोचते हैं कि अल्टीमेटली लॉ इतनी तेजी से चेंज आ रहा है। पिछले 2-3 साल में मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर हमारे एसएचओ ही सेंसिटाइज हो जाए ना, जितनी बदलाव आए हैं, अरिनेस की गाइडलाइन हो या कोई भी जो जोगिंदर सिंह, डी के बासु या लीगल सर्विस अथॉरिटी पैनल लॉयर आपके थाने में पहुंच जाते हैं, आप बोलते हो कि यार प्रोसिक्यूट्रिक्स है, रेप विक्टिम है, ये एडवोकेट्स आप यहाँ कैसे पहुंच गए, इनका क्या रोल है यहाँ पर। जब तक हम डिस्प्ले नहीं करेंगे कि हमारे हर थाने में डिस्प्ले होना चाहिए, हमारे एडीआर बिल्डिंग में डिस्प्ले होना चाहिए कौन हमारे पैनल लॉयर हैं, सेक्शन 12 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में कौन इंटाइटल्ड है, और लोक अदालत का बेनिफिट अगर एसएचओ को नहीं पता होगा तो फिर कोई फायदा नहीं। एसएचओ को ये पता होना चाहिए। अल्टीमेटली देखो, गाज किस पे गिरेगी मुझे बताओ, आप दोनों एसएचओ हैं मेरे सामने अभी, ठीक है, सारा तो प्रेशर आपके ऊपर आएगा। रेगुलर कोर्ट में भी तो सर्विस आप ही ने करवानी है। सेक्शन 23-29 का शोकॉज नोटिस आपको आएगा, रघुवंशी की गाइडलाइन के हिसाब से डिपार्टमेंटल का आपके ऊपर आएगा, और कोई डेरिलिक्शन होती है तो फिर किस्नू भाई के हिसाब से, चाहे वो प्रोसिक्यूटर हो चाहे आईओ, उस दोनों के ऊपर भी शोकॉज नोटिस आता है। अरिनेस के ऊपर आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल खुल सकता है। संजय चंद्रा, अरिनेस, दाता राम, कोरोना में सुओ मोटू, री एक्सपीडिशियस 138, आप इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट, जितना आपका बिजी स्केड्यूल होता है, आप नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो एक जुडिशियल ऑफिसर को लीगल सेक्रेटरी बनाते हुए आपके लिए एक डे टू डे एक तरह से आपको लॉ का वो दे दिया, गूगल पीडिया या इंसाइक्लोपीडिया या आप गूगल बोलो। और मैं जब तक हूं, मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं खराब करूंगा। आप इतने मोटिवेटेड रहें कि 5 मिनट के अंदर आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम अगर आप ग्रुप में भी डालोगे, मैंने आपको पहले भी कहा था, विदाउट हेसिटेशन जो आपको डिफिकल्टी आती है आप उसको टाइप करें, ताकि मैं जब भी बैठूं तो मैं वो दूर कर दूं आपके कि सर क्या पुलिस एक्ट में जो हम करते हैं 114, 115 में, तो हम चलान 114 में डालें कि 115 में डालें। डेफिनेटली डेफिनेशन क्लॉज कभी भी चलान नहीं बनता, पनिशमेंट क्लॉज ही चलान बन सकता है। हम 300 से आईपीसी में थोड़ी चलान पेश करते हैं, 302 में करते हैं, पर ये गलती पुलिस एक्ट में हो रही है। म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने अपने मजल नहीं लगाया हुआ कुत्ते ने, तो क्या सर उसमें 289 के साथ म्यूनिसिपैलिटी एक्ट जनाब के आगे लाई है? म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी का अलग है। कई जुरिस्डिक्शन है, पंचायती राज एक्ट है, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है, डेमोक्रेसी में केवल लॉ चलता है। और लॉ की नुएंसेस, बारीकियां, ये एसएचओस को जरूर पता होनी चाहिए। स्टेशन हेड, आपको सीआरपीसी में एक यूनिक पोजीशन मिला है, एनडीपीएस एक्ट ले लो, सीआरपीसी ले लो, मतलब आप देखो, आपके मान लो एसएचओ साहब आप नाहन में हो, मेरे रेजिडेंस के बाहर भी अगर भांग का पौधा उगा है ना, तो आप मेरे को शोकॉज नोटिस कर सकते हो। आई एम ड्यूटी बाउंड। ये देश आजाद हो चुका है। सेक्शन 37, 38, 39, 40 सीआरपीसी, ठीक है, सेक्शन 26 एंड 40 एनडीपीएस एक्ट, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी, लंबरदार की ड्यूटी, हर सिटीजन की ड्यूटी है कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको असिस्ट करने की। आपकी ड्यूटी है प्रधान को भी असिस्ट करने के लिए, पंचायती राज एक्ट में लिखा हुआ है। हम सब इंक्लूडिंग मैं, हम क्या है? पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब वो वाला सर्वेंट नहीं, हम नौकर नहीं। अगर हिंदी अनुवाद करूं तो नौकर, जिसके 9 हाथ हैं, जो इतना कॉम्पिटेंट है। जैसे ब्रह्मा विष्णु भगवान के 9 हाथ हैं या जितने भी हाथ हैं, तो हमें भी 9 कर मतलब हैंड, हमारे 9 हाथ हैं, यानी कि 24/7 इसीलिए हमारे को जॉब दी गई है। आप लोगों को तो 1 महीना कॉम्पेंसेटरी लीव मिलता है, हमें वो भी नहीं है। तो आप और मोटिवेटेड होकर काम करें, हमारे नेशनल लोक अदालतों में सर्विस करवाएं। हमारे मजिस्ट्रेट्स, लर्नेड मजिस्ट्रेट्स ने हमारे साथ डे टू डे मीटिंग हो रही है। हमारे साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल लर्नेड मेंबर सेक्रेटरी, ऑनरेबल चेयरमैन यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डे टू डे बेसिस पे मीटिंग कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर डे टू डे से तो ये टाइम वेस्टेज है। नहीं, हमारा देश 75 ईयर हम मनाने जा रहे हैं आज़ादी का, पर अभी भी अवेयरनेस नहीं है। हम पढ़े लिखे लॉ ग्रेजुएट, मेरे को 18 साल हो गए लॉ पढ़ते हुए, मुझे लगता है कुछ भी नहीं आता। तो डे टू डे करने पर 1% तो हम सीखें, 1% तो हमें पता लगे 23-29 पुलिस एक्ट है क्या, रघुवंशी की गाइडलाइन है क्या। हमारा क्रिमिनल एल्बम एक रजिस्टर मेंटेन करके रखता है हर सर्विस के बारे में, ठीक है। प्लीज नेशनल लोक अदालत में पीएलवीज, पैरालीगल, वॉलेंटियर्स, पीआरआईज, जनरल पब्लिक, हम एक के साथ मीटिंग कर रहे हैं। रीजन कि अगर ये डाउन होता है लोक अदालत, जो नेशनल, हमने कोरोना में इतना लोगों का न्याय व्यवस्था से ऑलमोस्ट विश्वास उठ जाएगा कि हमारे केस का निपटारा नहीं हो रहा। हमारा टारगेट है 20% बढ़ाने का और 10% ओवरऑल कंजेशन को नीचे करने का। सर्विस ही नहीं होगी तो हम एफर्ट कब डालेंगे? मजिस्ट्रेट का रोल या एज ए चेयरमैन और नेशनल लोक अदालत,
तब शुरू होगा मीडिएटर या जो भी मेंबर है, जब आप ला के रख देंगे हमारे आगे। किसमें? 138 के केसेस चाहे प्राइवेट कंप्लेंट हैं, अल्टीमेटली हम आप ही पे रिलाई करते हैं, खासकर दस्ती अब हम दे नहीं पा रहे कोरोना के दौरान। तो इसीलिए व्हाट्सएप का सहारा लें। सो आप सिंपल एसएमएस छोड़ दें अगर आपके पास है, नहीं तो घर के बाहर चिपकाएं, चस्पानगी एफिक्सेशन क्रिमिनल लॉ में अलाउड है। मेल मेंबर को दें, क्योंकि सीआरपीसी में एक लूप होल है, फीमेल मेंबर का हम वैलिड नहीं मानते, मगर नहीं है तो आप वो भी कर रहे हैं। इरेगुलरिटी है, इलीगलिटी नहीं है, पर हमारी ड्यूटी हम आपको दोनों बताएं, पूरे एफर्ट डालें। 11/9 तक हम मानते हैं 75% वीवीआईपी ड्यूटी है, मगर आप ये भी मानते हो कि ये वीवीआईपी ड्यूटी कोरोना में कम हुई है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मंदिर और मस्जिद जितने भी हमारे टेंपल या टूरिस्ट के प्लेस है, वहाँ काम एकदम 50% भी नहीं रहा, और वीवीआईपीज भी बाहर नहीं निकल रहे सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। हमारे पुलिस वालों के पास ये मौका है, हम पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दें। आप बिलीव नहीं करोगे, 24 करोड़ भारत को लॉस हुआ है मीडिएशन में। यानी मीडिएशन केवल इंडिया का नहीं होता, क्रेन एनर्जी का केस हम हार चुके हैं 24 करोड़ का, क्योंकि मोदी साहब ने उसको रेट्रोस्पेक्टिव, खुद ये इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर ने कहा कि वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता था, यानी बैक डेट से। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। जो आप काम करते हैं वही हमारे पास येलो कॉर्नर नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल, आपको पता ही है, बल्कि आपके तो कांस्टेबल लेवल का ऑफिसर यूनाइटेड नेशन में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चले जाता है। अगर इतना टैक्स पेयर्स का पैसा हमारे एसएचओस पे लग रहा है, हमारे पुलिस वालों पे लग रहा है, तो हम ये जो मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा करता था, वी हैव दी मोस्ट इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मतलब सिंगापुर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी नंबर 1, और हमारा रैंक ही नहीं पता। लॉ एंड ऑर्डर में हम 62nd, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा कोई डाटा ही नहीं है जिसमें हम प्राउड महसूस कर सकें। जस्टिस रिपोर्ट आती है हर साल, महाराष्ट्र टॉप में, स्टेट यार्डस्टिक आता है जिसमें टॉप 6 में हिमाचल है। हम चाहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये बात खत्म करना चाहूँगा। आपने भी जब शिमला एंटर किया होगा, हम भी करते हैं एज ए मजिस्ट्रेट, एक वहाँ ना यंग सा लड़का, मतलब वो ड्यूटी कर रहा होता है बिल्कुल उधर जहाँ विक्ट्री टनल है, और विक्ट्री टनल में उसका काम दिखता है, उसको मुझे नाम नहीं पता, बट उसका काम बोलता है कि ये काम इस तरह से भी किया जा सकता है। मतलब ऐसा लगता है कि गाड़ी रोक के पहले तो मैं उसको सैल्यूट करूं, बिकॉज व्हेन यू सैल्यूट योर वर्क यू नीड नॉट टू सैल्यूट एनीवन, यू नीड नॉट टू पोल्यूट द सिस्टम। तो प्लीज ये जो आपको ये काम दिया है, ये जो खाकी वर्दी है ना, ये मेरे पास नहीं है, जो आपके पास ये है, इसका रुतबा, इसका जो रिस्पेक्ट आप गेन करते हैं, आपको देख के कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, उसको नेशनल लोक अदालत तक इफेक्टिव दिखाएं। हमारे सिरमौर से मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जो मैंने इतनी एनर्जी लगाई, आप भी वो एनर्जी सर्विस में बोलने की कोई कोताही नहीं। आई वॉन्ट कि प्री लिटिगेशन रोज हमारे मजिस्ट्रेट्स लगा रहे हैं, रोज फोटो भेज रहे हैं, डे टू डे इसका ऑनरेबल हाईकोर्ट को अप्राइज करना पड़ रहा है। आज 1 था तो 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, इतने सर्विस हो गए, मेरे को डे टू डे डाटा इकट्ठा करके देना पड़ता है। मैं आपको सेंसिटाइज कर रहा हूँ, और जय हिंद के साथ खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, विश यू बेस्ट विशेस। अपनी सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो सर्विस को लेकर या किसी को भी लेकर, ग्रुप में डालें। आई विल आंसर यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन बाय। जय हिंद।